मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बागसिवनिया थाना पुलिस एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में है। अब छत्तीसगढ़ की एक ब्यूटिशियन ने सेक्स, ड्रग्स, नशा और धर्मांतरण को लेकर जो राज खोले तो बागनसेविया थाना पुलिस को एफआईआर का मजमून दर्ज करना पड़ गया। दरअसल इस बार बागनसेविया थाना पुलिस ने भोपाल में काम देने के बहाने धर्मांतरण और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 2 सगी बहनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वो लड़कियों का धर्मांतरण करवाकर अमीर युवकों को गुजरात और मुंबई तक सप्लाई करती थी। दोनों ने इतना पैसा कमाया कि भोपाल की अब्बास नगर की एक झुग्गी बस्ती से निकलकर आशिमा मॉल के पॉश सागर रॉयल विला में आलिशान विला खरीद लिया। अमरीन और आफरीन नाम की ये बहनें लग्जरी लाइफस्टाइल जीती थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार रात को भोपाल और छत्तीसगढ़ की रहने वाली 2 युवतियां बागसिवनिया थाने पहुंच गईं। दोनों ने थाने में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। सोमवार को अमरीन, आफरीन और चंदन यादव नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। 3 अन्य आरोपी बिलाल, चानू और याशीर की तलाशी की जा रही है। देखिए, बागसिवनिया का मामला है। एक महिला फरियादिया की रिपोर्ट पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में अब तक 3 आरोपियों को राउंड अप किया जा चुका है। इसमें जो शेष अन्य 3 आरोपी है उसके लिए हमारी टीमें लगी है और शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करेंगे। राजधानी में उजागर हुआ ये मामला सामाजिक, कानूनी और सुरक्षा तीनों स्तरों पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। पुलिस ने दोनों सगी बहनों अमरीन उर्फ माहिरा, आफरीन और उसके कथित सहयोगी चंदन यादव को रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि दोनों बहनों की अचानक बदली आर्थिक स्थिति के पीछे का रहस्य कुछ और है। अब्बास नगर की झुग्गी बस्ती में रहने वाला परिवार कुछ ही वर्षों में अशोका गार्डन और मिसरौद क्षेत्र में आलिशान मकानों तक कैसे पहुंचा। पीड़ितों ने एफआईआर में बताया कि चंदन यादव सागर रॉयल विला में अमरीन, आफरीन के साथ रहता है। वहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रॉयल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया। फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई याशीर नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। वो दोनों बहनों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम अपना चुका है। अमरीन और आफरीन दोनों पीड़िताओं को गुजरात और मुंबई ले गई। वहां भी उन्होंने अनजान लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। वो शराब पीने और एमडी ड्रग्स लेने के लिए भी दबाव डालती थी। युवतियों को हाई प्रोफाइल पार्टी में ले जाया करती थी जहां कथित तौर पर अमीर युवकों से मिलवाया जाता था। शराब और ड्रग्स लेने का दबाव बनाने और किसी को भी जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देने के आरोप भी सामने आए हैं। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं जिनमें कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप, युवतियों की तस्वीरें मिली हैं। सेक्स, नशा, धर्मांतरण के खुलासे के बाद हिंदूवादी संगठनों ने बागसिवनिया थाने पहुंचकर जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में चल रहे धर्मांतरण को लेकर कट्टर हिंदूवादी नेता और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा, केरला फाइल्स की तरह भोपाल में हुए लव जिहादियों को फांसी की सजा हो, ये एक चिंता का विषय है। लव जिहाद करने वाले मुस्लिम लड़के हों या लड़कियां, ऐसे षड्यंत्रकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से लव जिहाद में और सख्ती की जाने की मांग की है। विधायक शर्मा ने न्यायालय से मांग करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों की जमानत ना हो बल्कि अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। से भी कई जगह साबित हो चुका है, मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां हिंदू बहन बेटियों से दोस्ती करके उनको जाल में फंसाती हैं और उनको गलत कामों में इन्वॉल्व करती हैं। बाद में उनके वीडियो बनाती हैं और उनको डरा धमकाकर उनको बार बार ब्लैकमेल किया जाता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि अब सरकार को लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले षड्यंत्रकारियों पर, चाहे पुरुष हो या महिला,
ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को जेल में डालने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत जेल में डाला जाए और हमारी अब कोशिश रहेगी कि ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी कठोर कार्रवाई के लिए कानून बनाए जाए। आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें ऑडियो के धर्मांतरण और रेप की धमकी से जुड़ी ये खबर छिंदवाड़ा जिले से सामने आई है। छिंदवाड़ा जिले में एक युवती ने आरोप लगाया कि उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया और विरोध करने पर दुष्कर्म की धमकी दी गई है। दरअसल छिंदवाड़ा जिले की युवती को हिंदूवादी संगठन के समर्थन के कारण जान से मारने की धमकी दी गई। युवकों ने फोन कॉल पर आपत्तिजनक और धमकी भरे बातें की। युवकों ने खुद को पठान बताते हुए कहा, तेरे समाज की 4 लड़कियों को चलाता हूँ, वो मेरे लिए जहर खाने तक को तैयार है। तुम कहते हो हम रेप करते हैं, तो सुन, हाँ सही में रेप करता हूँ। कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। देर रात करीबन 1000 कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और थानों का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो छिंदवाड़ा बंद कर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। एक मोबाइल पर किसी बच्ची को तथाकथित कुछ नंबरों द्वारा की गाली गलौज की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है। उसमें एक सर्वांत व्यक्ति का भी नाम आया जो अपने शहर का है, जिसमें कि तत्काल FIR पंजीबद्ध की गई है और वो जो नंबर है, जो अज्ञात नंबर है, उनकी साइबर सेल से जानकारी प्राप्त कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें शीघ्र सफलता मिलेगी। राजधानी में सामने आए धर्मांतरण मामले में नए खुलासे हुए हैं। ये मामला सिर्फ देह व्यापार या शोषण तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि जांच एजेंसियां इसे बड़े कन्वर्जन रैकेट की कड़ियों से जोड़कर देख रही हैं। झुग्गी बस्तियों से निकलकर लग्जरी विला तक पहुंची 2 सगी बहनों के साम्राज्य के पीछे किस नेटवर्क की फंडिंग है। कॉल डिटेल और वित्तीय कनेक्शन के आधार पर ये देखा जा रहा है कि क्या ये नेटवर्क मध्य प्रदेश के बाहर से संचालित था। पुलिस हेडक्वार्टर भी पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर रही है। बैंक खातों, डिजिटल डेटा और अंतर्राज्यीय संपर्कों की कड़ियों को जोड़कर पुलिस केस को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। पुलिस की जांच डायरी ये स्पष्ट कर देगी कि ये प्रकरण सीमित दायरे का था या किसी बड़े संगठित धर्मांतरण नेटवर्क का। प्राइम न्यूज के लिए सत्येंद्र सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।